नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आपके साथ मेरी बात और मैं प्रिय रंजन भारती। चिराग पासवान एक बार फिर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चुन लिए गए हैं कार्य समिति में। उन्होंने अब जो बातें कही है वो सबसे ज़्यादा विपक्ष के लिए चिंता की बात है। उन्होंने जाति गणना को आवश्यक बताया है और केंद्र सरकार में मंत्री रहते हुए उन्होंने मांग की है कि सरकार को जाति गणना करा लेनी चाहिए। अगर सच देखा जाए तो इस तरह से विपक्ष के हाथ का मुद्दा एनडीए झटक ले सकता है और विपक्ष के धार इस मुद्दे पर जो तेज होती जा रही है, चुनाव में जिस तरह से वोटों के बिखराव की सारी गुंजाइश विपक्ष करता दिख रहा है, उस मुद्दे को लपक लेंगे चिराग पासवान और एनडीए के लिए ये एक सुखद अनुभूति का पल साबित हो सकता है। देखा जाए तो जाति गणना बिहार में कराई जा चुकी है और बिहार सरकार ने उस आधार पे जो वंचित तबका था उसे आरक्षण का दायरा भी बढ़ा कर दे दिया, लेकिन ये मामला अदालती आदेश के बीच फंस गया है। अब देश भर में जाति गणना की मांग विपक्ष लगातार कर रहा है। खास करके राहुल गांधी और अखिलेश यादव इस मुद्दे को हवा दे रहे हैं, जिससे लोकसभा चुनाव से लेकर अब तक जाति गणना एक ऐसा मुद्दा बन चुका है जिसे हर विपक्ष की पार्टी उठाकर अपना निशाना साधने की कोशिश कर रही है। अब चिराग पासवान ने जिस तरह से इस मुद्दे को लपक लिया है, उससे ये कहना आसान हो गया है कि विपक्ष के हाथ से ये झुनझुना निकलकर एनडीए के लिए फायदे का एक तुक्का बन सकता है। चिराग पासवान खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान कहते आ रहे हैं। हालांकि उनकी राजनीति कई बार ऐसा लगती है कि वो एनडीए में रहते हुए भी दबाव की राजनीति कर रहे हैं। संभव है दबाव की राजनीति करके वो अपना स्वार्थ साध रहे हों और इस मामले में नीतीश कुमार से वो कतई पीछे नहीं दिखना चाहते, क्योंकि नीतीश कुमार भी दबाव की राजनीति करके ही अब तक कम संख्या के बावजूद सत्ता के शीर्ष पर बने हुए हैं। बिहार में उनका राजपाट चलता आ रहा है। अब चिराग पासवान ने जिस तरह से जाति गणना की बात कही और कहा है कि जाति गणना हो जाने से बेहतर होगा, क्योंकि सरकार की कई योजनाएं ऐसी बनती हैं जिसमें सबको लाभ मिलना चाहिए, लेकिन जो जाति लाभार्थी हो सकती है उसका छूटना उचित नहीं होता। इसलिए जाति गणना से सब कुछ सामने आ जाना स्वाभाविक है। विपक्ष भी तो यही कह रहा है, अखिलेश यादव और राहुल गांधी भी यही कह रहे हैं। अब चिराग पासवान जब उनकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं, केंद्र में मंत्री रहते हुए उन्होंने ये बात शुरू कर दी, तो ये संकेत साफ दिखता जा रहा है कि चिराग पासवान इस मांग को, विपक्ष की इस धार को कुंद करने में अग्रसर साबित होंगे, क्योंकि सरकार में है। और देखा जाए तो अभी क्रीमी लेयर के मामले में या लेटरल एंट्री से नियुक्तियां का विज्ञापन रद्द करवाने के मामले में प्रधानमंत्री ने उनकी राय मानी। उनसे सलाह मशवरे के बाद विज्ञापन बंद हुआ और क्रीमी लेयर के सवाल पर तो सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करने से खुद ही पहले बचने का ऐलान कर चुकी है। इस तरह से अगर देखा जाए तो वास्तविकता यही नजर आ रही है। चिराग पासवान केंद्र सरकार में रहते हुए विपक्ष, खासकर कांग्रेस और उसके राजकुमार राहुल गांधी के मुद्दे को हवाई बनाने की तरफ उस मांग को लेकर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जाति गणना एक ऐसा मुद्दा है जो विपक्ष के हाथ का झुनझुना बन चुका है। हिंदू वोटों में अगर बिखराव हो सकता है जो जातियों में बांट करके हो सकता है, और हिंदू वोटों को
एक मुश्त लेने वाली भाजपा अपने वोटों में छितराव अगर महसूस करने लगती है तो उसके लिए खतरा होता है। लेकिन जाति गणना मुद्दे पर बचते हुए केंद्र सरकार बहुत कुछ अपने लिए साध नहीं पाएगी। इसलिए बेहतर होगा कि पिछड़े और अति पिछड़े और वंचित समाज के हक के लिए जो ये मांग उठा रहे हैं लगातार, उनकी मांग को आगे प्रश्रय और हवा देने से बचा जाए। अब चिराग पासवान के मुंह से इस तरह की बातें ये संकेत करा रही है कि मोदी सरकार जाति गणना के मुद्दे को अब ज़्यादा तूल देने वाले नहीं है और इस मुद्दे पर समय रहते कोई न कोई निर्णय केंद्र सरकार कर लेगी। अभी झारखंड विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और इसके साथ साथ हरियाणा और जम्मू कश्मीर के भी चुनाव होंगे। संभव है कि चुनावों से पहले केंद्र सरकार ये निर्णय कर ले और इससे संबंधित कोई अधिसूचना जारी हो जाए, क्योंकि केंद्र के मंत्री जब इस तरह की बात करने लग जाएं तो ये इस बात का एहसास कराता है कि सरकार निश्चित रूप से इस दिशा में आगे बढ़ने का सोच रही है। तो अवसर और उचित समय की तलाश है। संभव है कि ये अगले कुछ महीनों के भीतर केंद्र सरकार फैसला कर ले कि जाति गणना देश भर में कराई जाएगी और उसके आधार पर जो अनुशंसाएं होंगी उसको लागू किया जाएगा। लेकिन मामला एक अदालत का फंसता है। अदालत जिस तरह से बिहार में आरक्षण के दायरे को बढ़ाकर दिए जाने को लेकर अभी फैसला रद्द कर चुकी है और सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, उस पर एक जब तक निर्णय नहीं हो जाता तब तक संभव है कि इस मामले में सरकार कोई फैसला करने से तत्काल बचे। लेकिन मुद्दा है और राजनीतिक मुद्दा ज़्यादा गरमाए। इससे पहले केंद्र ने अपने कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं, संकेत इसके आने लगे हैं और चिराग पासवान की भाषा से ये साफ दिखने लगा है कि अब मोदी सरकार भी इसे और ज़्यादा तूल नहीं देना चाहती। इस पर समय रहते कोई न कोई सापेक्ष निर्णय कर लेना चाहती है ताकि ये झुंझुना न रहे, ये मुद्दा खत्म हो जाए और भविष्य में राजनीति को और बांटने और धार देने की कोशिशों में लगा विपक्ष इस मुद्दे पर धराशायी हो जाए, उसके पास कोई और रास्ता बचे ही नहीं। देखना होगा कि चिराग पासवान के टोन में और चिराग पासवान के सुर के साथ केंद्र सरकार कितने लयबद्ध होकर आगे बढ़ती है, क्योंकि संकेत मिलने लगे हैं और संकेतों में ही राजनीति की समझ निकलकर सामने आती है। हमारे वीडियो पर आपकी प्रतिक्रियाएं चाहिए। हम आपसे निवेदन करेंगे कि ये आज का अंक आपको कैसा लगा, इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और अपने विचारों से हमें भी अवगत कराइए। मिलते हैं फिर। नमस्कार।